माननीय मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब के गोपालगंज जिले के अधिक नेता जो हैं अपने नाम ही भूल गए कि हमारे गोपालगंज जिले से मानते हैं अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री भी कभी हुआ करते थे। अब बरौली अगर इतना आज की डेट में पिछड़ा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, एनडीए और इंडिया दोनों लोगों के पक्ष और विपक्ष की बरौली में जो सदियों से जो दीप जो अंधेरा है उसको हम जलाने की प्रयास कर रहे हैं। जिन जिन महापुरुषों की अगर कहानी देखी जाए, अगर पढ़ेंगे उनकी सारी जीवन की कहानियाँ, तो 99% जो महापुरुष रहते हैं कि जिनकी परिवार बेहतर नहीं थी, मजबूत नहीं थी। बरौली विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी, इलाके के बहुचर्चित सामाजिक कार्यकर्ता श्याम भाई मेरे साथ हैं और बरौली में क्या चल रहा है इस पे चर्चा करेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे। बरौली से इस बार बिल्कुल लेवा और नयाब चेहरा आपको मिल रहा है। प्रत्येक पर्व और त्योहार के अवसर पे सुख और दुख में आपके बीच जाते हैं और बरौली के लोगों के सेवा और सत्कार में दिन रात लगे रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब इनसे मेरी बात हो रही थी तो बताया कि 3 बजे 3:30 बजे के आसपास मैं क्षेत्र से न्योता करके लौटता हूं और सोने का वक्त भी नहीं मिलता है। क्षेत्र की जनता के लिए इतना समर्पित है कि बिल्कुल लालू प्रसाद के स्टाइल में काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। बहुत स्वागत है आपका, बहुत आपका हृदय से वंदन करता हूँ। आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक दिख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। इतना लेट तक क्षेत्र में क्या करते हैं? एक्चुअली कल एक आदमी से मेरी बात हुई तो कहा जो 1:30 बजे रात में श्याम भाई मेरे घर के तरफ से गुजर रहे थे। न्योता हकारी पूरा हो रहा है ना। देखिए, लगन की टाइम है तो रात बिरात हो जाती है। न्योता एक जगह नहीं मानते हैं कि 20 गो 30 गो सारे लोग, और जो लोग बुलाते हैं बड़े कोई विश्वास के साथ आपको निमंत्रण पत्र देता है कि हमारे घर श्याम जी आएंगे, पूरे उम्मीद और विश्वास के साथ। तो उसकी उम्मीद और विश्वासों पर खड़ा उतरने के एक छोटा सा मेरा प्रयास होता है। 12 बज जाए या 2 बज जाए, कर्म भूमि अपना है, अपना घर द्वार है, तो इसमें रात कौन सा दिन कौन सी बात है जब 24 घंटा जब समाज के लिए है। तो बाहरी भीतरी का कोई मामला नहीं ना। ये तो हो सकता है जिनको डर है यह बात ये कह सकते हैं कि बाहरी भीतरी, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हम पड़ोसी हैं। इनको पता होना चाहिए कि पड़ोसी हैं हम। लालू प्रसाद यादव एक ही बार नहीं है कि मानते हैं कि हम लोग एक ही बार की गोपालगंज छोड़कर छपरा चले जाएं, बीच में गैप नहीं। हमारी एकदम सटे हुई बॉर्डर है, बढ़िया और बरौली। तो इसमें बाहरी भीतरी वही लोग करेंगे जिनकी पेट में दर्द हो सकती है, वही लोग ये बात कह सकते हैं। इतना सेवा कर रहे हैं जनता का, एक एक लोगों के सुख दुख में हाजिर होते हैं, कैसे ही प्रेरणा जगी मन में? भैया, विद्यार्थी जीवन से ही जो प्रेरणा है, सामाजिक जीवन एक प्रकार के जीने के हमारे उद्देश्य था। हमने बहुत सारे चीज़ों को कहानी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की कही हुई बातें भी 2-4 पंक्तियाँ हम लोगों ने पढ़ा है। तो सारी चीज़ को हम ध्यान रखते हैं कि जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, जब तक वो सामाजिक जीवन ना हो, जब तक अपने जीवन जीने का अधिकार मुझे कुछ नहीं लगता है। परिवार के लिए अगर जिएंगे तो क्या जिएंगे भैया? कौन जानता है? समाज सभी लोग जन्म लेते हैं। महापुरुषों लोग को आखिर जिन जिन महापुरुषों की अगर कहानी देखी जाए, अगर पढ़ेंगे उनकी सारी जीवन की कहानियाँ, तो 99% जो महापुरुष रहते हैं कि जिनकी परिवार बेहतर नहीं थी, मजबूत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी दम पे, अपनी संघर्ष के दम पे उस सारी चीज़ इतिहास को रचा, अपने बिहार को, अपने देश को बताने का काम किया। तो एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि बरौली में जो सदियों से जो दीप जो अंधेरा है उसको हम जलाने की प्रयास कर रहे हैं। अब बिल्कुल विश्वास है कि जनता जो है के बाद आज तक वहाँ किसी ने दीपक नहीं जलाया। चलिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि दीपक कोई नहीं जलाया, पर जलाने के बाद उसको घेर के वो लोगों ने बुताने का काम किया। यह बात नहीं कि अगर समझिए कि अगर आज़ादी की बात, अगर अब बरौली अगर इतना आज की डेट में पिछड़ा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, एनडीए और इंडिया दोनों लोगों के पक्ष और विपक्ष दोनों लोग की वजह से जो है अंधेरा रही है। अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक दिन था, वो बरौली की धरती थी। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, पंकज त्रिपाठी एक महान वैसे भी व्यक्ति निकले। क्रिकेट के क्षेत्र में हमारी बरौली एक से एक महान लोगों को दी। लेकिन आज की अगर दौर की बात की जाए, ना बरौली में बढ़िया स्टेडियम है, ना फिल्म इंडस्ट्री के लिए ना कहीं कोई बढ़िया सुविधा है। माननीय मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब के गोपालगंज जिले के अधिक नेता जो हैं अपने नाम ही भूल गए कि हमारे गोपालगंज जिले से मानते हैं अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री भी कभी हुआ करते थे। दुर्भाग्य की बात है। तो हमारी प्रयास है कि पहली वाली जो चीज़ें हैं, जैसे बरौली की बात की जाए तो अगर पूर्व काल में देखा जाए तो कृषि प्रधान क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज क्या कहा जाए, उसको लोग दियर बना के रख दिए हैं। पहले तो दियर नहीं हुआ करता था। लोग तो नेता जाते हैं जब राजनीति करते हैं तो दियर नहीं बताते हैं बरौली दियर है, लेकिन जीतने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद वो लोग लगते हैं दियर बताने। 4 से 5 जो पंचायतें हैं हर बार बाढ़ से प्रभावित हो जाती हैं, कोई भी नेता उस वक्त नहीं जाते हैं, लेकिन चुनाव से 1 साल पहले सारे लोग जो है बाहरी भीतरी पार्टी जाति के नाम पे वहाँ की जनता को ठगने का काम करते हैं। चुनावी वर्ष है, क्या तैयारी चल रही है आपकी? अभी भैया चुनाव के जो रुझान है हमारे तरफ से कुछ नहीं है,
लेकिन बिल्कुल कह रहे हैं कि क्षेत्र में जा रहे हैं। कल से जो है हमारे द्वारा जो है एक हमारे एनजीओ के द्वारा एक सदस्यता अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं, उसमें जुड़ेंगे। इसके बाद से जो है हम यात्रा भी ये करेंगे और पूरे बरौली विधानसभा की जनता कहेगी कि बेटा श्याम, अगर तुम्हें लालसा है, तुम्हें झलक रहा है कि तुम बरौली के नेतृत्व करके, अगर बरौली के तुम नेतृत्व करेगा, अगर नेता बनेगा तो बरौली की उत्थान हो सकती, तब हम चुनाव को कुछ निर्णय। नहीं तो अभी तक कुछ चुनाव का भी निर्णय हमारे मन में नहीं, निर्भर करता है, जनता पर निर्भर करती है। हमारे लिए भगवान जनता ही है, पार्टी हमारे लिए जनता ही है। जनता जिस प्रकार के निर्णय लेगी, जनता जिस रूप में मुझे देखना चाहेगी, उस रूप में उतरने का हम काम करेंगे। देख सकते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, छोड़ दो जालिम बनाओ ना दीवाना। निश्चित रूप से श्याम भाई इस बार चुनाव लड़ेंगे बरौली विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि बरौली में मेरा लगातार आना जाना रहता है और बरौली के सम्मानित लोगों से जब बात होती है तो वहां की जनता कहती है कि एक नया लड़का आया है जो समाज की सेवा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो अगर बात जनता के आदेशों पे, जनता के सुझावों पे आकर के अटक जाती है तो समझिए कि बात वहां से सटक गई, बात समाप्त हो गई और श्याम भाई को चुनाव लड़ना है, क्योंकि अधिकांश लोग कहते हैं कि श्याम भाई चुनाव लड़ेंगे और हम उनके साथ हैं। बहरहाल आप श्याम भाई के साथ मुझको मेरे पेज पे देख रहे थे, कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे कि श्याम जी अगर बरौली विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप किस रूप में देख रहे हैं, कमेंट करेंगे, जरूर बताएंगे। मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। सादर सीताराम।